ग्राम सभा से हम लोग पत्थर गाड़े हैं। इसमें भारत का संविधान अनुच्छेद 13(3) का के तहत रूढ़ी या प्रथाई विधि का बल है, ये हम लोग लिखे हैं। इसके बाद अनुच्छेद 19 पारा 5 और 6 के तहत गैर रूढ़ी प्रथा व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से भ्रमण करना, रोजगार करना, घूमना फिरना, ये पूर्णतः प्रतिबंध है इस क्षेत्र में, ये हम लोग लिखे। तीसरा है भारत का संविधान अनुच्छेद भारत का संविधान 5वीं अनुसूची 244 वन भाग खा पारा 5 वन के तहत संसद या विधानमंडल का कोई भी सामान्य कानून लागू नहीं है। ये ग्राम सभा से पारित होकर के पत्थरों में लिखे हैं और इसको हम लोग सीमाना में गाड़ दिए। इसी पर अभी विवाद हो रहा है, लेकिन विवाद का कहीं बात नहीं है, चूँकि इस संविधान में स्पष्ट है 5वीं अनुसूची 244 वन भाग खा पारा 5 वन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सांसद या विधानमंडल का कोई भी कानून यहाँ लागू नहीं है। इसी तरह से फिर 5वीं अनुसूची 244 वन पारा 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ग्राम सभा यानी उपबंध के अधीन किया गया है, ये लिखा हुआ है। इसी का देखते हुए हम लोग राज्यपाल को आरटीआई के तहत सवाल पूछे थे, जिसमें उन्होंने साफ लिख करके दिया है। तो ये है, उसमें लिखा है कि कार्यपालिका 5वें अनुसूचित क्षेत्र में जिलों के उपायुक्तों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार संबंधित कोई कार्रवाई राज्यपाल सचिवालय से नहीं हुआ है, वो उन्होंने लिख करके दिया है। तो इसीलिए हम लोग इधर ग्राम सभा में चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि जिला प्रशासन अवैध है, क्योंकि यहाँ ये है और इस संविधान में भी वही है। इसमें विस्तार लिखा हुआ है, लेकिन उपबंधों के अधीन किया गया है। तो उपबंधों के अधीन किया है या नहीं किया है, इसी का हम लोग राज्यपाल से पूछे थे, जिसका जवाब ये मिला है कि नहीं हुआ है। इसीलिए ये इस तरह से है। और जहाँ तक जिला प्रशासन, एसपी और डीसी का बात है कि संविधान को तोड़ मड़ोड़ करके गलत व्याख्या किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। जो संविधान में है उसी को यहाँ पत्थरों में उकेर दिया जा रहा है। कुछ मेन पॉइंट को नोट करके उसमें लिखा जा रहा है, ताकि लोग जाने कि हमारा अधिकार क्या है। इसी के तहत काम हो रहा है। इसी को तिल का ताड़ बना करके ये आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, ये गलत है। अगर इतना ही तकलीफ है, इतना ही गलत है, ग्राम सभा संविधान का गलत व्याख्या किया है, तो यहाँ खूंटी जिला के डीसी और एसपी को आदेश दिया जाता है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट ले करके चले जाएं, या राष्ट्रपति से स्पष्ट करवाएं, राज्यपाल से स्पष्ट करवाएं। यहाँ पर बेवजह दोषारोपण करना गलत है। इसका जो हायर ऑथराइज्ड बेंच है, खंडपीठ है, सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति है, वे इस पर स्पष्ट करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन क्या है, वो सारा चीज़ राष्ट्रपति को है, राष्ट्रपति जी को जानकारी है, वो करेंगे। इस विषय पर ये स्पष्ट करेंगे। इसलिए इस विषय पर यह जिला में बवाल मचाना बेकार है। डीसी और एसपी को ये फर्ज बनता है कि इस चीज़ को ऊपर ले जाएं, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं। यहाँ पर लोगों को गुमराह ना किया जाए, जिससे कि हम आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच में एक दरार बन रहा है। हम ये नहीं चाहते हैं कि दरार बने। इस तरह से ये जिला प्रशासन आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं, और ये हम नहीं चाह रहे हैं। इसलिए इस मामला को सुप्रीम कोर्ट के तरफ ले जाने का कष्ट करें। सर, तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये दीपुओं का आना जाना मना है, तो ये कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये वर्जित क्षेत्र है। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वर्जित क्षेत्र, आंशिक वर्जित क्षेत्र। तो ये भारत शासन अधिनियम
आर्टिकल 91-92 में वर्जित क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। इसी को 5वीं अनुसूची में डाल दिया गया है, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के रूप में। तो वर्जित क्षेत्र का मतलब ही है कि ये पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र या आंशिक प्रतिबंधित क्षेत्र, और ये क्षेत्र खुटकटी है। खुटकटी का मतलब है पूर्णतः वर्जित क्षेत्र। तो क्या ये अधिकारी जो आते जाते हैं उन लोगों ने कहा है कि आने जाने में भी रोक है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आने जाने पर रोक नहीं है। कहीं भी आप लोग बैरिकेडिंग लगाया हुआ नहीं पाएंगे, किसी को मना नहीं है, लेकिन नज़र रखा जाता है कि कौन क्या है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सवाल किया जाता है। क्योंकि आपराधिक गतिविधियाँ भी इससे पहले थी, और अभी जब से ग्राम सभा शासक हुआ है आपराधिक गतिविधियों पर बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। इसलिए आने जाने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन गलत नियत से या जिसके आने से शांति व्यवस्था हमारा रूढ़िगत व्यवस्था भंग होने की संभावना है, वैसे लोगों को पूछा जाता है, रोका जाता है। सर, स्कूल पर जो है बंद किया गया है, इस पर क्या है? हाँ, स्कूल हम आदिवासियों के अपनी व्यवस्था के अनुसार सिलेबस नहीं है, और दूसरा बात है कि हमारा जो आरक्षण है अभी रघुवर दास इसको ख़त्म कर दिया है। इसलिए जब सांसद विधानसभा में हमारे लिए इस तरह का कानून बन सकता है, तो ग्राम सभा भी अपना स्वशासन कानून बना सकता है। और ग्राम सभा अभी ये फैसला कर चुका है कि राज्यपाल झारखंड सरकार जब तक आदिवासियों के लिए 100% नॉन जुडिशियल आरक्षण का लोकाधिसूचना जारी नहीं करता है, तब तक हम आदिवासी अपने बच्चों को जुडिशियल का स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। ये ग्राम सभा का फैसला है, जो दीवार लेखन सब में इस सब में हो चुका है। ये है। आज क्या फैसला किया गया? आज कल जिला से शिक्षा पदाधिकारी लोग आए थे। उन लोग ये लिख करके दिया है कि आप लोग स्कूल में बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजें। तो इसी का आज विशेष करके बैठक बुलाया गया है, और इसमें विद्यालय प्रबंध समिति को ये लोग लिखा है, और उसके द्वारा से ग्राम सभा में आवेदन दिया गया है। इस पर अब ग्राम सभा फैसला कर चुका है कि क्यों ना अब विद्यालय प्रबंध समिति को ही भंग कर दिया जाए, क्योंकि ये विद्यालय प्रबंध समिति भी ग्राम सभा के विरुद्ध काम कर रहा है। ये फैसला आज ग्राम सभा से हो चुका है। अब विद्यालय प्रबंध समिति को भी आज से भंग किया जा रहा है। जब तक हमारी मांगे हैं ये पूरा नहीं होता है, राज्यपाल लोकाधिसूचना 100% आरक्षण का नॉन जुडिशियल लोकाधिसूचना जारी नहीं करता है, तब तक हम अपने बच्चों को विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। कितने स्कूल अभी तक इस तरह का इसमें बंद हुई है या नहीं भेजा जा रहा? अभी ये कहना मुश्किल है। 8 या 10 स्कूल का जानकारी है हमको, लेकिन जानकारी मिल रहा है कि और भी स्कूल इस क्षेत्र के बहुत सारे गांव में जहां ये पत्थरगाड़ी हुआ है, वहां से समाचार मिल रहा है कि वे स्कूल भी वहाँ भी इस तरह का हो रहा है, स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। जैसे एक केवरा है, केवरा में भी वही फैसला हो गया। केवरा के स्कूल में सीआरपीएफ लोग रह रहे हैं, सीआरपीएफ पुलिस वहाँ पर रह रही है, तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए आज वहाँ भी बैठक है केवरा में कि वो लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्यों ना जब तक ये सीआरपीएफ लोग स्कूल भवन से नहीं हटते हैं, स्कूल भवन को खाली नहीं करते हैं, तब तक के लिए बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे व्यवधान हो रहा है। और वैसे भी सीआरपीएफ पुलिस को स्कूलों में रहने का कोई प्रावधान नहीं है, ये ऊपर से भी स्पष्ट निर्देश है। इसके बावजूद ये सीआरपीएफ लोग स्कूलों में ठहरे हुए हैं, इसलिए पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो आज वहाँ भी मीटिंग हो रहा है केवरा में। तो ये सब बात है, कई एक समस्याएं हैं, और इसी समस्याओं से नाराज होकर के ये ग्राम सभा अपने स्तर से कई एक जगह पर स्कूलों को चला रहा है, पेड़ के नीचे पढ़ा रहा है बच्चों को। तो ये काम हो रहा है।
सर कल 15 तारीख की क्या तैयारी है, क्या तैयारी कर रहे हैं? 15 तारीख को हमारे ग्राम सभा को भी आमंत्रण मिला है और हम लोग 15 तारीख को वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। कितने गांव में? 5 गांव में है। क्या विशेष होगा उस दिन? पत्थर गाड़ी जिस तरह से हर बीच बीच में चल रहा है वो चलते रहे। पत्थर गाड़ी में जो उद्घाटन कार्यक्रम होगा और संविधान के बारे में, दस्तावेजों के बारे में, हमारे अपने अधिकारों के बारे में चर्चा और विचार विमर्श होगा। कितने लोगों की जुटने की उम्मीद है? पूरे क्षेत्र से आएंगे, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा होंगे वहाँ पर। 10,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी अनुमानित कहना थोड़ा सा दिक्कत है।